आज की इस मीटिंग में हमारे जो प्राइस कंट्रोल कमेटी के साथ जो हमारे मामलात तय करने के लिए हमारे साथ ये हमारे पूरी मुजफ्फराबाद की जो जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं उन्होंने शिरकत की। इस पर मैं उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद हमारे जो डीलर हजरात हैं जो मुजफ्फराबाद के हैं या डिवीज़न मुजफ्फराबाद के नीलम वैली के झेलम वैली के तमाम जो हमारे डीलर हजरात हैं उन्होंने शिरकत की। इस पर मैं तहे दिल से उनकी आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे दरमियान जो इस वक्त तय पाया गया कि हमने अपने जो भी मामला थे हमारे फ़र्ज़ करें पिंडी से जो आंदे हुए हमारा वेट चार्ट होता है वो भी हमने इन लोगों के सामने रखा। हमारा जो किराया जो पहले से अब डबल हो चुका है तो वो भी इनके सामने रखा है। और इसके बाद हमारे जो दुकानदार के ज़ाहिर है पहले हम 10 रुपये 15 रुपये दुकानदार को मार्जिन देते थे, अब दुकानदार की डिमांड भी एक्स्ट्रा ही होती जा रही है। तो वो कह रहा है कि हमें भी 20-25 रुपये पर केजी के साथ से दिए जाए क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो दुकानदार भी अपना मार्जिन बढ़ा रहा है। इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इंतज़ामिया के साथ जो हमने पहले ऑलरेडी हमारे पिंडी के साथ 44 रुपये पर केजी के साथ तय था, लेकिन उस पर आप गुजारा होना बहुत मुश्किल है। और 44 में से भी इंतज़ामिया ने हमारे 11 रुपये काट लिए थे। 4 रुपये बहाल करने के बाद 7 रुपये अभी भी कम है। तो उसमें हम 44 हमारा 63 रुपये पर केजी के हिसाब से इस वक्त पर केजी अखराजात आ रहे हैं जो वेट चार्ट हो रहा है और किराए की मद में और दुकानदारों को जो हमने देने। तो हमारा इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि इन लोगों की मौजूदगी में कि आप जाएं टेबल पर बैठें, हमें भी सुने, जो हमारा जायज़ मौक़िफ़ है उसको हमारा सुना जाए और उस पर अमल दरामद करवाया जाए। सदर साहब गिरफ्तार हैं, वो बिला जवाब नायब तहसीलदार साहब ने आके इधर धक्के लगा के इनको हर इंसान की नफ्स भी होती है। वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट तक मुजफ्फराबाद के हैं, सिर्फ मारमोरा मार्केट के नहीं है। उन्हें आके इधर धक्के दे के नायब तहसीलदार साहब ने उनको सलासल बंद करवा दिया है। तो उसके लिए भी हमारे साथ ये हम अपने तमाम ताजरों से अपील करते हैं कि उसके लिए भी आवाज़ उठाएं, उनकी राय का भी मामला हल करवाएं। और हमारे सदर साहब से हमने बात की है तो उन्होंने बोला है कि जब तक ये डेथ का इशू मामला हल नहीं होता मुझे अंदर ही रहने दें, फिर और क्या होता है। जी, चूँकि जो हमारी जो स्टेशन है ये पोल्ट्री स्टेशन, ये हमारी मरकज़ी अंजुमन ताजरान का एक विंग एक ऐसा है। अब जो पैनिक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की गई है, हमने हमेशा अदारों से यही कहा है कि कैलकुलेशन की बुनियाद पर, न कि किसी की ख्वाहिश की बुनियाद पर, न कि किसी के अना की बुनियाद पर रेट्स दिए जाएं। हमेशा हमने ज़िंदगी के जिस भी शोबा के हमें जिस भी सेगमेंट के रेट चाहिए होते हैं तो हम बाज़ाब्ता अदारों को, हमारी एक बाज़ाब्ता एक प्राइस कंट्रोल कमेटी मौजूद है, उसमें हम कैलकुलेशन देते हैं और उसके बाद हम रेट लेते हैं। और अब ये जो वतीरा अपना लिया गया है कि जी 10 काम कर दो, 5 बढ़ा दो, 6 काम कर दो, 20 बढ़ा दो, ये वतीरा नहीं चलेगा। आपको कैलकुलेशन की बुनियाद पे, इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई की बुनियाद पर और जो सूरत हाल इस वक्त फ्यूल की चल रही है, एक तरफ तो आपने ताजरों का माशी बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया हुआ है, दुकानें बंद कर दी हुई हैं, रात 8 बजे के बाद बिजनेस नहीं है, और दूसरी तरफ आप हमारे ताजरों को ज़ेर बार करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि इज्जत नफ्स भी उनकी मजरूह कर रहे हैं कि उनको वो कौन से डकैत हैं, कौन से चोर हैं, कौन से जो है उन्होंने चोरी की है कि आप उनको इस तरह उठा के अपने डालों में डालते हैं और उठा के लेके जाते हैं। हम बिल्कुल कहेंगे कि अगर कोई ताजर नाइंसाफी करता है तो उसको कानून के मुताबिक कानून के कटहरे में लाया जाए, लेकिन इसका कतई मतलब यह नहीं है कि आप जब चाहें और जहाँ चाहें किसी ताजर की इज्जत नफ्स मजरूह कर दें। आज हम एक दफा फिर हम यहाँ पे आए चूँकि हमारी पोल्ट्री स्टेशन मुकम्मल हड़ताल पे है। मुजफ्फराबाद में इस वक्त पैनिक सिचुएशन है, कहीं भी मुर्ग दस्तियाब नहीं है, लोगों की शादियों के फंक्शन चल रहे हैं, दीगर फंक्शन चल रहे हैं। अगर हमारे अदारों ने बर वक्त फैसला ना किया और इनके साथ तावन ना किया तो अल्टरनेट लॉस जो है वो अवाम को होता है। अवाम के बेशुमार फंक्शन, बेशुमार चीज़ें उनकी डिस्टर्ब होंगी। इसलिए हमने कभी भी नहीं कहा कि आप इनको नाजायज़ नरख जारी करें, आप इनको नाजायज़ मुनाफाखोरी करने दें। हमने हमेशा ये कहा है कि जो कैलकुलेशन मौजूद हैं आपके सराउंडिंग्स में, मनसेरा की मंडी मौजूद है, पिंडी की मंडी मौजूद है, मरी की मंडी मौजूद है, वहाँ की मंडियों को देखते हुए और फिर वहाँ से यहाँ अभी जो किराया बढ़ा है, जो इस वक्त फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं, उस किराए को ऐड करते हुए और दीगर जो मारूजी हालात है उनको देखते हुए इनको इस तरह का निरखनामा जारी किया जाए जिसपे इनका सेगमेंट भी मुतमईन हो और आवाम पर भी कम से कम महंगाई का बोझ पड़े। कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में ताजर एक सेगमेंट के तौर पे हैं। मैं यहाँ मरकज़ी अंजुमन ताजरान के स्पोक्समैन की हैसियत से यहाँ पे मौजूद हूँ
जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हमेशा हक और सच की बात की है। अगर किसी ताजर का इस्तेसाल होगा तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उस ताजर के साथ भी उसी तरह खड़ी होगी जिस तरह जिंदगी के बाकी शोबा जिंदगी के साथ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी खड़ी है। राजा साहब की गिरफ्तार है, इनके हवाले से आपका देखिए जी, राजा साहब गिरफ्तार हुए हैं तो ये मैं ये समझता हूँ कि इस निज़ाम के ऊपर एक से दबा है कि आप जो लोग इस रियासत में आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ दिन भर मेहनत करते हैं, उनको आप उठा के पाबंद हासिल कर दें, बजाय इसके कि कोई सीनियर ऑफिसर आ जाता, उनके साथ बैठकर बात कर लेता और ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना होती। अभी भी वक्त है, राजा साहब थाने के अंदर हों या बाहर हों, वो देखें ये इतने लोग जो खड़े हैं ये सारे राजा साहब के चाहने वाले हैं। मेरे उनको बुरा कहने से कुछ नहीं होता, या मेरे बहुत ज्यादा अच्छे केले के कहने से भी कुछ नहीं होता। वो अच्छे हैं, वो इनके नुमाइंदे हैं तो ये इतने लोग खड़े हैं। अगर वो बुरे होते, ये इनके नुमाइंदे ना होते तो ये इतने लोग उनके लिए यहाँ पे खड़े ना होते। इसलिए राजा साहब को अंदर बंद करना मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है, इसका इजाला होना चाहिए।